सोचिए, एक गरीब जूते बनाने वाला संत जिसकी दुनिया बस एक कठौती और कुछ चमड़े के टुकड़े थे। उसने ऐसा कौन सा जादू किया कि साक्षात मां गंगा को धरती पर उतरना पड़ा। सिर्फ उतरना ही नहीं, बल्कि सोने का कंगन लौटाना पड़ा। और वो भी एक नहीं, दो दो। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो सिर्फ एक लोक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक अनमोल सबक है। ये वो कहानी है जिसने सिखाया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कहावत सिर्फ जुबानी नहीं, बल्कि जीने की सच्चाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। काशी की गलियों में जब भोर की सुनहरी घंटी बजती थी और सूरज की पहली किरणें संत रविदास की छोटी सी डोपड़ी पर पड़ती थीं, तो वहां सिर्फ जूते नहीं बनते थे, बल्कि भक्ति की अनमोल माला घड़ी जाती थी। समाज ने उन्हें जाति के कटघरे में बंद करने की कोशिश की, उन्हें चमड़े का काम सिखाया, पर उनके भीतर तो प्रेम का एक अखंड दिया जल रहा था। उनका मन इतना निर्मल था कि वह किसी भी बाहरी बंधन को तोड़ सकता था। आज हम उसी संत की उस अविस्मरणीय लीला को दोहराएंगे, जब उनके विश्वास ने गंगा मैया को विवश कर दिया। जहां 4 सुपारियों की भेंट ने चमत्कार रचा, सोने का कंगन आया और एक साधारण कठौती में उतर आई स्वयं मां गंगा। ये कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं, बल्कि अटूट विश्वास, निस्वार्थ सेवा और मानवीय गरिमा की है। संत रविदास की दिनचर्या की शुरुआत हमेशा सेवा से होती थी, ठीक वैसे ही जैसे एक माली अपने पौधों को सींचता है। उनके द्वार पर कोई साधु आता तो वे उसे सिर्फ जूते ही नहीं पहनाते थे, बल्कि अपने हाथों से पानी पिलाते, उसकी थकान दूर करते और बिना किसी मोल भाव के बस अपने प्रेम और सम्मान के साथ उसे विदा करते। उनके लिए सेवा ही सबसे बड़ी प्रार्थना थी। लेकिन इस निस्वार्थ सेवा का एक परिणाम भी था। उनके घर में अनाज घटने लगा। एक दिन उनके पिता ने उन्हें बड़े प्यार से, पर थोड़ी चिंता से टोका। रवि, बेटा, मुझे पता है तुम्हारी भक्ति सच्ची है, पर सिर्फ भक्ति से पेट नहीं भरेगा। हमें दुनिया में रहना है तो कुछ कमाना भी होगा। संत रविदास सिर्फ मुस्कुराए। उनके चेहरे पर एक अजब सी शांति थी। उन्होंने अपने पिता की आंखों में देखते हुए कहा, बाबा, जिसने हमें ये जीवन दिया है, जिसने हमें इतनी सुंदर सृष्टि दी है, क्या वो हमें भूखा रखेगा? मेरा विश्वास है वो मेरा पेट भी भरेगा और मेरा मन भी। यह कहकर वे अपनी छोटी सी कुटिया में लौट आए, जहां उनका एकमात्र धन उनका अटूट विश्वास था। एक दिन एक ब्राह्मण तीर्थ यात्री गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में भटक गए। उसके पांव में छाले पड़ गए थे और सिर पर घमंड का एक अदृश्य छाता तना हुआ था। उसने रविदास की कुटिया देखी और तिरस्कार भरे लहजे में पूछा, ए चमार, पानी का घड़ा भर दे और ये बता, वाराणसी कितनी दूर है? रविदास ने उसकी घमंड भरी बातें अनसुनी कर दी। उन्होंने पहले प्यार से उसे पानी दिया, उसकी प्यास बुझाई और फिर अत्यंत नम्रता से बोले, पंडित जी, आपके चरणों की धूल से ही तो मेरी कुटिया पवित्र हो गई। अगर आप चाहें तो मैं आपको गंगा मैया के दर्शन करा दूं। ब्राह्मण ने घृणा से अपनी नाक सिकोड़ ली। मुझे तेरे साथ नहीं जाना, भला मैं एक चमार के साथ क्यों जाऊंगा? पर हां, अगर तेरे मन में इतनी ही भक्ति है तो मेरी तरफ से मां गंगा को कोई भेंट देना चाहे तो दे सकता है। उसकी आवाज में अभी भी वही तिरस्कार था, लेकिन रविदास का मन तो भक्ति में लीन था। रविदास के पास भला धन कहाँ था? उनके पास था तो बस एक अटूट विश्वास और कलेजे में धड़कती सच्ची लगन। उन्होंने अपनी छोटी सी झोली से 4 सुपारियां निकाली, जो किसी भक्त ने भंडारे में चढ़ाई थीं। उनके लिए ये सुपारियां किसी अनमोल रत्न से कम नहीं थीं। उन्होंने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, ये सुपारियां मेरी तरफ से मां गंगा को समर्पित कर दीजिएगा, और हाँ, मेरी तरफ से उन्हें प्रणाम भी कहिएगा। ब्राह्मण ने सुपारियां तो ले लीं, पर मन ही मन सोचा, ये भी क्या पागलपन है? गंगा में सुपारियां फेंकना तो बेकार है, वो तो बस डूब जाएंगी। उसकी नजरों में रविदास की भेंट का कोई मोल नहीं था, सिर्फ उसकी जाति का ही महत्व था। ब्राह्मण अपनी तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़ा और अंततः हरिद्वार पहुंचा। उसने स्नान संध्या की और फिर बिना मन के रविदास की दी हुई सुपारियों को नदी में डाल दिया। जैसे ही सुपारियां जल में गिरीं, एक अद्भुत घटना घटी। जल की लहरें अचानक शांत हो गईं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें थाम लिया हो। फिर जल के भीतर से एक अलौकिक ज्योति उभरी और साक्षात मां गंगा ने अपने दिव्य हाथों को बाहर निकालकर उन सुपारियों को स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण के पांव तले जमीन खिसक गई।
उसकी आंखों में अविश्वास और भय का मिश्रण था। गंगा मैया ने अपनी मधुर वाणी में कहा, भक्त रविदास की श्रद्धा मैंने स्वीकार कर ली है। लौटकर उसे यह सोने का कंगन देना, यह मेरी तरफ से उसके प्रेम का प्रतिफल है। कहाँ गया अब उसका घमंड? वह तो डर के मारे कांप रहा था। अगर एक गरीब संत ऐसा चमत्कार कर सकता है, तो उसकी अपनी सनातन पंडिताई का क्या मोल? उसकी वर्षों की तपस्या, उसका ज्ञान, सब उस एक क्षण में फीका पड़ गया। उसे अपनी नीच सोच पर शर्मिंदगी महसूस हुई। ब्राह्मण, जिसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था, वापस वाराणसी लौटा। उसके कदम रविदास की कुटिया की ओर बढ़ रहे थे, पर इस बार उसके मन में घमंड नहीं, बल्कि एक अजीब सा डर और सम्मान था। उसने कांपते हाथों से वह सोने का कंगन रविदास के सामने रख दिया। संत ने कंगन को देखा और एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरते हुए पूछा, तो क्या मां गंगा प्रसन्न हुई? ब्राह्मण ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रविदास ने कंगन उठाया, पर उसे अपने पास रखने की बजाय कहा, यह तो प्रभु की माया है, और मैं भला इसे अपने पास रखने वाला कौन? इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। और फिर उस अद्भुत कंगन को उन्होंने तुरंत एक गरीब विधवा के बच्चे की सगाई में दान कर दिया। उनके लिए भौतिक वस्तुएं क्षणिक थीं, पर सेवा और भक्ति का भाव शाश्वत। इस चमत्कार की खबर जंगल की आग की तरह पूरे काशी में फैल गई। बात राजा तक पहुंची। राजा ने ब्राह्मण को बुलवाया और उत्सुकता से पूछा, यह कैसा चमत्कार? मेरी रानी को भी वैसा ही एक कंगन चाहिए। ब्राह्मण ने जोर जबरदस्ती की बात तो छुपा ली। बस इतना कहा, राजन, वह संत तो एक फकीर है, पर कोई जादूगर लगता है। राजा को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, सो उसने अपने सिपाहियों के साथ संत रविदास को बुलवाया। रविदास दरबार में आए और राजा के प्रश्न पर शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानता, मैं तो बस भक्ति का पुजारी हूं। राजा ने जिद पकड़ ली, तो फिर दूसरा कंगन लाओ, मेरी रानी को वही कंगन चाहिए। रविदास ने विनम्रता से कहा, महाराज, कल सुबह आइएगा, मां गंगा जो देगी वही मेरा उत्तर होगा। उन्होंने राजा को वापस भेज दिया, पर उनके मन में कोई चिंता नहीं थी, सिर्फ अटूट विश्वास था। उस रात संत रविदास अपनी छोटी सी कुटिया में अपनी पुरानी कठौती के पास बैठे रहे। उन्होंने उसमें निर्मल जल भरा, कुछ ताजे फूल चढ़ाए और फिर अपनी आत्मा की गहराइयों से भजन गाना शुरू किया। मन चाहे तो पत्थर भी पिघले, हृदय हो तो गंगा उतर आए। उनकी आवाज में इतनी श्रद्धा थी कि मानो कण कण उनकी भक्ति में लीन हो गया हो। वो रात भर भजन गाते रहे। उनका मन मां गंगा में पूरी तरह समाहित था। उनकी आंखों में नींद नहीं, बस एक दिव्य चमक थी। और फिर क्या हुआ? सुबह होते ही एक अद्भुत नजारा दिखा। कठौती की सतह पर झाग सा उठा, जल में एक मधुर गूंज सुनाई दी, और फिर एक नन्ही लहर के साथ दूसरा सोने का कंगन प्रकट हुआ। रविदास ने उसे उठाया। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे और होंठों पर सिर्फ राम का नाम। इधर राजा, रानी और वही ब्राह्मण अपनी उत्सुकता और संदेह के साथ आ पहुंचे थे। जैसे ही उनकी नजर कठौती में प्रकट हुए कंगन पर पड़ी, राजा के घुटने टिक गए। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। उसने अपना मुकुट उतारकर रविदास के चरणों में रखा और बोला, संत जी, आपकी भक्ति से बड़ा कोई राज नहीं, कोई शक्ति नहीं। रविदास ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा हो तो राजा राम के बनो, धरती के तो हम सब सेवक हैं। ब्राह्मण ने भी पश्चाताप किया, संत जी, मुझे अपने घमंड में जीने की सजा मिली। आपने तो मुझे एक नई दृष्टि दी है, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया है। उस दिन काशी के राज दरबार में धन और सत्ता नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और विनम्रता की जीत हुई। दोस्तों, अगर ये अविश्वसनीय कथा आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपके मन में भक्ति का दीप जलाया हो, तो देर किस बात की? इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी जान सकें कि भक्ति किसी जाति, धर्म या बाहरी आडंबर को देखकर कबूल नहीं होती, बल्कि केवल और केवल हमारी नीयत, हमारे सच्चे मन को देखकर स्वीकार की जाती है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा के साथ लिखिए, जय गुरु रविदास, ताकि हमारा ये संदेश दूर दूर तक गूंजता रहे। हमारे पास ऐसी और भी अनमोल कहानियां हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, ताकि आप कुछ भी मिस न करें। इस चमत्कार की गूंज पूरे काशी में इतनी तेजी से फैली कि हर गली, हर मोहल्ले में बस इसी की चर्चा थी। लोग कहने लगे,
जिसकी कठौती में गंगा मैया स्वयं उतर आती हों, उसे भला कौन चमार कह सकता है? संत रविदास ने कभी अपनी जाति पर भाषण नहीं दिया। उन्होंने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। उनका संदेश हमेशा सीधा और सरल रहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम अपने मन का मैल धो डालो, तो ईश्वर तुम्हें अपने भीतर ही झलकता हुआ दिखाई देगा। उनके लिए बाहरी शुद्धता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी आंतरिक पवित्रता। एक दिन कुछ पंडितों ने राजा से कहा, महाराज, अगर रविदास इतने ही बड़े संत हैं, तो काशी के बाहर उलटी गंगा के स्थान पर गंगा को उलटा बहाकर दिखाएं। यह एक ऐसी चुनौती थी जो असंभव सी लगती थी। पंडितों का मानना था कि रविदास इस परीक्षा में अवश्य असफल होंगे और उनकी तथाकथित भक्ति का भ्रम टूट जाएगा। संत रविदास ने विनम्रता से इस चुनौती को स्वीकारा। निश्चित दिन पर हजारों लोग उस स्थान पर एकत्रित हुए जहां उलटी गंगा का दावा किया जा रहा था। एक चिता जलाई गई और संत रविदास ने अपनी पूरी श्रद्धा से मां गंगा का आह्वान किया। फिर एक अविश्वसनीय घटना घटी। गंगा की लहरें अचानक उपनी। उन्होंने चिता को अपने कलेजे में समेट लिया और देखते ही देखते गंगा का प्रवाह उलटा हो गया। जलधारा विपरीत दिशा में बहने लगी, मानो स्वयं मां गंगा ने अपने भक्त की लाज रख ली हो। आज भी वह स्थान उलटी गंगा कहलाता है। यह सिद्ध करता है कि सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास के आगे प्रकृति के नियम भी झुक जाते हैं और ईश्वरीय शक्ति अपने भक्त के लिए हर असंभव को संभव कर देती है। गंगा मैया की इस असीम कृपा से संत रविदास जी की छोटी सी कुटिया अब एक पवित्र तीर्थ बन चुकी थी। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते, उनके भजन सुनते और अपने जीवन की उलझनों का समाधान पाते। जब वे लौटते समय कोई दक्षिणा रखते तो संत रविदास बड़े प्यार से कहते, भैया, इसे अपने पास रखो, पर हाँ, किसी गरीब की थाली से पहले उसे निकाल दो, उसकी मदद करो, वही सच्ची दक्षिणा है। उनका मानना था, सेवा ही सिमरण का पहला पड़ाव है, यानी दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना ही ईश्वर को याद करने का सबसे सच्चा तरीका है। उनके लिए बाहरी पूजा पाठ से कहीं बढ़कर था मानव सेवा। एक और बेहद लोकप्रिय प्रसंग है जो उनकी भक्ति की गहराई को दर्शाता है। एक बार गंगा मैया स्वयं एक सुंदर कन्या के रूप में उनके भंडारे में आईं। उस समय के राजा ने उस कन्या को देखा और उसके रूप लावण्य पर मोहित होकर उससे विवाह करने का मन बना लिया। राजा ने कन्या से विवाह का प्रस्ताव रखा, पर गंगा कन्या ने एक शर्त रखी, महाराज, मेरी बारात तो तभी आएगी जब संत रविदास जी का आशीर्वाद मिलेगा। राजा ने संत रविदास से आशीर्वाद लिया और बड़ी धूमधाम से बारात लेकर पहुंचा। लेकिन जब विवाह का समय आया तो कन्या कुंड में कूद गई और देखते ही देखते वह कुंड जल की एक प्रचंड धारा में बदल गया, जिसमें राजा और पूरी बारात बह गई। यहां संदेश स्पष्ट था, ईश्वरीय शक्ति का उपहास या उसका दुरुपयोग करने का साहस कोई नहीं कर सकता और भक्त का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा वरदान है। यह प्रसंग भी दर्शाता है कि कैसे संत रविदास की भक्ति ने स्वयं गंगा मैया को भी उनके सामने प्रकट होने पर विवश कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी चमत्कारिक और प्रेरणादायक कथाएं आप तक पहुंचती रहें, जो आपके जीवन को एक नई दिशा दें, तो तुरंत बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ लिखिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ताकि ये अमर संदेश आगे बढ़ता रहे और हर किसी के जीवन में रोशनी भर सके। हम मिलते हैं अगली भक्ति कथा में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। संत रविदास ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि धन नहीं बल्कि सच्चा दिल चाहिए, जाति नहीं बल्कि अटूट जज्बा चाहिए। उनकी 4 साधारण सुपारियों में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने साक्षात मां गंगा को झुका दिया और उनकी एक साधारण सी कठौती में पूरा सागर समा गया। आज जब हम ये कालजयी कहावत कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो हम सिर्फ एक मुहावरा नहीं दोहराते, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक सत्य को स्वीकार करते हैं कि बाहरी शुद्ध, बाहरी आडंबरों से कहीं ज्यादा भीतर की रोशनी, भीतर की पवित्रता मायने रखती है। जय गुरु रविदास।